हर साल मुंबई में सड़कें बनाई जाती हैं और हर साल वो समय से पहले उखड़ जाती हैं। टीवी न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, वर्तमान पत्र हो, तमाम जगहों पर ये खबर सुर्खियां बनती हैं। और ऐसे में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये प्रण लिया था कि मुंबई की सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जाएगा जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुंबई में टेंडर तो जारी किए गए, ठेकेदार कंपनियों को टेंडर तो दिया गया, सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन डीएलपी पीरियड के अंदर ही वो तमाम जो सड़कें कंक्रीटीकरण के चलते बनाई गई थी वो सीधे सीधे टूटती नज़र आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं संजय वाच न्यूज़ की खास पेशकश मुंबई की सड़कें। जी हाँ, बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है और इस महानगर पालिका के तहत आने वाले उन तमाम विभागीय क्षेत्रों में किस तरीके से पालिका प्रशासन अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपके सामने पेश करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं कांदिवली के इस्लाम कंपाउंड इलाके में, जहां पर ये सड़क बनाई गई थी लेकिन समय से पहले ये उखड़ चुकी है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इससे संदर्भित उन्होंने कई शिकायतें बृहन मुंबई महानगर पालिका वार्ड के अधिकारियों से की, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जबकि हज़ारों करोड़ रुपए का ठेका निकाला गया। ठेकेदार कंपनियां काम तो करती हैं लेकिन काम करके चुपके से निकल जाती हैं और इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। समझ में तब आता है जब समय से पहले सड़कें उखड़ जाती हैं। यहाँ पर कई लोग हैं हमारे साथ और वो बहुत अच्छा सोचते भी हैं। उनका ये कहना है कि मुंबई से अच्छी सड़कें तो विदेश की होती हैं और यहाँ के इंजीनियरों को वहाँ ले जाना चाहिए और उनको वहाँ की तस्वीरें दिखानी चाहिए ताकि उन्हें ये समझ आए कि सड़कों का निर्माण आखिर किया कैसे जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा फजलुर रहमान नाम है। हम सऊदी रिटर्न हो और इन लोगों को सबको जितने लोग हैं कार्यकर्ता सबको सऊदी ले जाके वहाँ के रोडों को और वहाँ के आदमियों को दिखाना चाहिए कि कैसे काम होता है। वहाँ रिश्वतखोरी नहीं है, रिश्वत हराम है और यहाँ रिश्वत है। ये 18 टका, कोई 6 टका, कोई 7 टका, इसीलिए रोड नहीं सही है। ये मोहल्ले को किस नाम से जाना जाता है? ये मोहल्ला ये जहाँ बैठे ये दारुल नदवा है। अच्छा, हाँ, दारुल नदवा केडी कंपाउंड इस्लाम। यहाँ पर ये सड़क कितने साल पहले बनाई गई थी? ये 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ, लेकिन ये तो उखड़ चुकी है। हाँ, खराब हो चुकी है। सही है। इस मामले में यहाँ के लोगों को जो तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ है। तो उसकी शिकायत कभी हुई है? उसकी शिकायत लोगों ने किया इधर उधर, लेकिन कोई सुना नहीं है। कोई सुना नहीं है। हाँ, सही है। अच्छा, आपके हिसाब से सड़क बननी कैसी चाहिए? सड़क एकदम टकाटक होनी चाहिए। लोग आए उससे तारीफ करें कि किसने बनाया है। ये तो लोग गाली दे रहे हैं। सही बात है। हर बार कहा जाता है जब बरसात का समय आता है तो कहा जाता है सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। एक प्रकार से ये कहावत सी बन गई है। कितना अफसोस होता है अपनी सड़कों को देखकर, अपने इलाके की सड़कों को देखकर, जबकि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है और दुनिया की एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सिटी मुंबई को माना गया। यहाँ तक कि सऊदी, दुबई, कतर दुनिया से सबसे महंगा महानगर पालिका महाराष्ट्र का है। दुनिया एशिया का सबसे महंगा शहर कहा जाता है मुंबई को। और साथ ही साथ हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 56,000 करोड़ से भी अधिक का है। लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है और एक बार फिर से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन आम मुंबईकरों का क्या, किस तरीके से अपने परिवारों के साथ वो बेहाल ज़िंदगी यहाँ जीने को मजबूर है, इसकी सुध लेने वाला ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। बृहन मुंबई महानगर पालिका आर साउथ विभाग के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में हम मौजूद हैं। पिछले दिनों हमने इस्लाम कंपाउंड की तस्वीरें दिखाई थी। आज हम एक बार फिर पहुँचे हैं इसे हिंदुस्तान नाका और ये मदीना मस्जिद इस्लाम कंपाउंड गांधी नगर के नाम से जाना जाता है इलाका। आपका क्या नाम है? शमसुल्ला साहब, किस तरीके की रोड होनी चाहिए? इसके बारे में इससे बात कर रही है। जी आप बताइए। यहाँ का रोड एक नंबर होना चाहिए, टकाटक होना चाहिए ताकि लोगों को चलने में, आने जाने में कोई परेशानी दिक्कत ना हो। अच्छा, जब ये बनती है सड़क और जब उखड़ जाती है तो क्या सोचते हैं आप लोग? हम यही सोचते हैं कि हमारे यहाँ का नगर सेवक, MP, MLA कोई काम का नहीं है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई में अलग अलग सड़कों को बनाने के लिए अलग अलग ठेके निकाले जाते हैं। बड़े रोड जो होते हैं
उसका निर्माण कार्य सेंट्रल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ आर साउथ यानी आर दक्षिण विभाग ने इसका ठेका जारी किया था। और यदि मेंटेनेंस विभाग में हम पहुंच जाएं वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी से मिलने के लिए तो अपनी जगह पर वो नदारद रहते हैं। ऐसे में सवाल वही कि मुंबई की सड़कें इसका आखिर रहनुमा कौन, जबकि बहुत बड़ी महंगी महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका। यहाँ कई लोग हैं, वैसे हम एक एक करके सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह पे बदस्तूर अभी भी जस का तस बना हुआ है कि आखिर कब होगा सुधारीकरण, चूँकि काम चल रहा है सड़क कंक्रीटीकरण का। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य कंक्रीट की सड़क को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।